जितने भी धर्म होते हैं वो सारे धर्म आनंदात्मक ही होते हैं। इति न तत्र कोपि विरोध, इसलिए ब्रह्मात्मक जब तक हैं तब तक तो किसी धर्म को ब्रह्मात्मक मानने में कोई समस्या है ही नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो ब्रह्म में तो जो धर्म होता है वो सब आनंदात्मक ही होता है। कोई भी शब्द से उसका व्यवहार ब्रह्म में कर दें तो वो आपत्ति नहीं है। मतलब ब्रह्म में द्वेष भी है तो वो आनंदात्मक ही होता है। ठीक है, तो वहाँ स्वरूप कोटि में तो हर वस्तु आनंदात्मक ही होती है, इसलिए न तत्र कोपि विरोध। चालू नहीं, स्विच ऑफ થઈ ગયો છે, तो वहाँ फोन किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तत्कार्य कारण कोट्योस्तु तएव उत्पत्त्यादयो धर्माः अतथाभूताः। पर जब ब्रह्म स्वरूप कोटि में से कार्य और कारण कोटि में अपने स्वरूप को विभाजित करते हैं, तब उनसे उत्पन्न जो धर्म होते हैं वो भी फिर ब्रह्मानंदात्मक न रह जाते हैं। अतथाभूताः अर्थात कि ब्रह्म भूत नहीं रह जाते हैं। कार्य और कारण कोटि में विभाजित हो जाने पर वो धर्म में भी कार्य और कारण वाला भेद आ जाता है, वो स्वरूप कोटि के जैसे नहीं रह जाते हैं। सर्वनिर्णय का प्रमेय प्रकरण याद कर लो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। तो सदंशेषु, जो सदंश होते हैं उनमें अन्योंतर आत्मा विज्ञानमयः, अन्योंतर आत्मा आनंदमयः, तद्धा इदम तरहि अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते। उस प्रक्रिया को बता रहे कि सदंशों में कार्य कारण कोटि का भेद कैसे होता है कि आत्मा जो होती है वो विज्ञानमय होती है, उसके अंदर ही हर वस्तु अंतर्निहित होती है। फिर जब वो आत्मा आनंदमय आत्मा जब अव्याकृत अवस्था में होती है तब वो सभी नाम रूप कर्म उसमें रहते हैं, वो अप्रकट तिरोहित। तो अव्याकृत जो वो आत्मा है वो जब व्याकरण करती है अपना, तो नाम और रूपों में वो व्याकरण करती है। इति वचनाभ्याम सच्चिदानंदे ब्रह्मणि, इस वचन से सच्चिदानंद ब्रह्म में इदंकारास्पद जड़ सृष्टुत्पत्ते है। तो भगवान वहाँ इदंकार अर्थात ऐसा हो, ऐसा करके और जब अपने में से जड़ सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तब नाम रूपाभ्याम एवं व्याकरणस्य उक्तत्वेन। तो जब भगवान इदंकारास्पद जड़ सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो नाम रूपों में भगवान के गुणों का व्याकरण होता है। भगवान के नाम गुण जो हैं वो नाम रूपों में व्याकृत हो जाते हैं। चिदानंदांश तिरोभावात, क्योंकि वो जो नाम रूप का व्याकरण होता है उसमें चित और आनंद ये दोनों ही तिरोहित होके सदंश का व्याकरण होता है। ये पुनः द्रष्टृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादयो जीव धर्माः ते ब्रह्मणे तु आनंदात्मिका अपि सन्तः। जो दृष्टा होने का कर्म, कर्ता होने का कर्म, भोक्ता होने का कर्म, ये सब जब जो जीव के धर्म हैं, यही धर्म जब भगवान में होते हैं, अर्थात जब भगवान दृष्टा होते हैं, भगवान कर्ता होते हैं, भगवान भोक्ता होते हैं, तब भगवान के अंदर तो ये सभी धर्म आनंदात्मक ही होते हैं। पर संतः सच्चिदंश भूत जीवेशु, तो ब्रह्म के अंदर जब तक होते हैं तब तक वो आनंदात्मक होते हैं। आनंदांश तिरोभाव समानाधिकरणाः भवन्ति, और आनंद अंश का जब तिरोधान होके वो जीव के अंदर आ जाते हैं तब वो कार्य रूप बन जाते हैं। अर्थात वो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जितने भी ब्रह्म के धर्म हैं वो सभी धर्म जीव में भी आते हैं, पर आनंदांश के तिरोधान वाले होके आते हैं। तो भगवान भी कर्ता बनते हैं, भगवान भी अपने आप को भोक्ता कहते हैं, भगवान भी अपने आप को दृष्टा कहते हैं, पर जब वो कहते हैं तो वो आनंदात्मक होकर कहते हैं। हम जब दृष्टा कर्ता या भोक्ता बनते हैं तो आनंद के तिरोधान पूर्वक बनते हैं। तस्मात् ब्राह्मो ही कामः, इसलिए ब्रह्म के अंदर रहने वाला जो काम होता है वो सत्यतया, काम ब्रह्म में सती होने पर भी सत्य होता है। इसलिए सच्चिदानंदात्मकोपि जीवेषु वाक्योत्तरार्धांशेन, पर तो ब्रह्म के अंदर जहाँ काम कहा गया है उसी वाक्य में आगे जाकर आधे वाक्य से ये बात कही गई है कि सतो बंधुम असति निरविंदम हृदि। तो भगवान जो होते हैं उनमें वो सब सत होके आता है, हमारे अंदर वो असत बनता है।
जो काम ब्रह्म में होता है तो वो सत्य होता है, पूर्ण होता है। हमारे अंदर जब वो आता है तब हमें वो उसकी असत काम की प्रतीति होती है। इति अतथैव, अर्थात इसलिए वो ब्रह्म के जैसा काम नहीं होता है, हमारे अंदर वो काम का स्वरूप बदल जाता है, वो असत हो जाता है। सृष्टौ ही सतो जीवस्य असति अनुत्पन्ने उत्पत्त्यर्थम, सृष्टि के अंदर जो सत जीव होता है, जो आगे सतो बंधुम असति निर्विंदम हृदि, इसकी व्याख्या कर रहे हैं श्रुति वचन की, कि सृष्टि में सतो जीवस्य, जो जीव है वो, सत का मतलब जीव है, तो जीव जो है वो असति अनुत्पन्ने उत्पत्त्यर्थम, जीव अनुत्पन्न होके जब उत्पन्न होता है, ब्रह्म में अव्याकृत होके रहता है, ब्रह्मांड में व्याकृत होके जीव बनता है, अंश निकलता है। पर जीव उत्पन्न होता है तो कार्य बन के उत्पन्न नहीं होता। प्रमेय रत्नार्णव याद करो, सृष्टि जो है वो ब्रह्म का कार्य है, पर जीव भगवान का अंश है। तो उत्पत्ति और नाश शब्दों का जो उपयोग है वो जड़ के लिए किया जाता है, पर जीवात्मा के लिए नहीं किया जाता। एक सेकेंड, participants in the conference. तो सृष्टौ ही सतो जीवस्य असति, असत होने का मतलब है कि अनुत्पन्ने उत्पत्त्यर्थम। जो बात बृहदारण्यक में आती है कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले असत थी, तो वहाँ असत शब्द का मतलब है अव्याकृत थी, प्रागभाव नहीं था। ठीक है, उस तरह असति मतलब अनुत्पन्ने उत्पत्त्यर्थम, जब तक वो अनुत्पन्न था, जीव को जीवत्व मिला नहीं था। अप्राप्ते प्राप्त्यर्थम, तब तक उसे जीवत्व प्राप्त नहीं था, उसे प्राप्त करने के लिए। अभुक्ते च भोगार्थम, जिसका भोग नहीं किया उसका भोग करने के लिए। इति एवं आदि रूपे असद विषय बंधुम बंधनकारिणीम असत्य विषयकम हृदि मनसी निरविंदम अवधारितम इति अन्वयः। मतलब श्रुति ये कहना चाहती है कि सृष्टि, जो बोल्ड शब्द हैं उनको हटा के इस वाक्य को पढ़ो, सृष्टौ ही जीवस्य अनुत्पन्ने उत्पत्त्यर्थम। सृष्टि के अंदर जो जीव है वो अनुत्पन्न है, उसे उत्पन्न करने के लिए। अप्राप्ते प्राप्त्यर्थम, जीव को जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए। अभुक्ते च भोगार्थम, जिसका वो भोग नहीं कर पा रहा उसका भोग करने के लिए। इति एवं आदि रूपे असत विषये, इस तरह असद विषयों में, सृष्टि के प्राकृत विषयों में, बंधनकारिणीम, जीवात्मा को बांधने वाली, असत्य विषयकम, असत पदार्थों के अंदर, मनसी अवधारितम, अपने मन को वो लगाता है। अर्थात ये जीवात्मा की कामना की व्याख्या है कि जीवात्मा को जो नहीं मिलता उसे वो पाना चाहता है, जीवात्मा जिसे पैदा नहीं कर सकता उसे वो पैदा करना चाहता है, जीवात्मा को जिसका भोग नहीं मिलता उसका वो भोग करना चाहता है। ये सब करने के लिए असत विषयों के अंदर वो अपने मन को लगाता है। तो ये जो वाक्य है, जो अर्धांश है पिछले वाक्य का, ये वाक्य ये दिखाता है कि जीवात्मा की कामना असत विषयक होती है और ब्रह्म की कामना सत विषयक होती है। ठीक है, तो ये भाग त्याग लक्षणा वाली बात हो गई कि ब्रह्म की कामना का वाक्य आपने ले लिया, पर जीवात्मा की कामना की जो आगे परिभाषा चल रही है उस वाक्य को आपने छोड़ दिया। हाँ, हमारे अंदर। तो इसका तात्पर्य ये बनता है कि ब्रह्म की कामना, ब्रह्म का दृष्टत्व, ब्रह्म का भोक्ता होना, ब्रह्म का कर्ता होना, ये सब अलग है। और जीव जब व्याकृत होकर सृष्टि में आ जाता है तब उसके अंदर जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि आते हैं वो ब्रह्म के जैसे नहीं आते हैं, ब्रह्म से अलग होकर आते हैं। और वो जो होकर आते हैं वो उसे बंधन करने वाले होते हैं, शुद्ध रूप में नहीं होते। इसलिए हम ब्रह्म की कामना परक जो वाक्य हैं उन वाक्यों के आधार पर जीव की कामना के वाक्यों को इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कहने का अर्थ ये है। आगे का पैराग्राफ पर इस विषय का समापन है, तो उतना करके हम पूरा करेंगे। तो न च एकस्मिन, तो हमने इतना जवाब दे दिया कि जीव की कामना अलग होती है और ब्रह्म की कामना अलग होती है। तो ब्रह्म की कामना आनंदात्मिका होती है और हमारी कामना बंधन करने वाली और छोटी होती है, परिच्छिन्न होती है। अब इस पर ये बात आती है
कि न च एकस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मणि अपि बहुभवन कामना कुतो न तथैव असद विषयिणी। अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म में भी बहुभवन होने की जो कामना होती है वो जीव की ही तरह असद विषयिणी क्यों नहीं हो सकती? शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं क्योंकि ब्रह्म जब कामना करता है तो शंकराचार्य जी के हिसाब से ब्रह्म सगुण हो जाता है। नहीं, वो तो शंकराचार्य जी ही लेके गए, वो तो ज्ञान के विषय में आया था। अब तो बिल्कुल शंकराचार्य जी हैं प्रकट एकदम। तो एकस्मिन् अद्वितीय ब्रह्मण्यपि, तो हम जो नहीं है वो हम बनना चाहते हैं, उसी तरह ब्रह्म जो नहीं है वो ब्रह्म बनना चाह रहा है। तो हमारी कामना जिस तरह से सगुण होती है ऐसे ब्रह्म की कामना भी असत विषयणी होती है। ठीक है, तो ब्रह्म की कामना को हाइप मत करो, जीव की कामना ब्रह्म की कामना को एक जैसा देखें। हाँ, क्योंकि ब्रह्म अपने अंदर इच्छा का गुण पैदा करता है तो वो सगुण हो जाता है। तो ब्रह्म जो है वो माया के बल से प्रभावित होके बहुभवन की कामना करता है शंकराचार्य जी के मत से। तो वो बात कह रहे हैं कि एकस्मिन् अद्वितीय ब्रह्मणि अपि, ब्रह्म अद्वितीय और एक होता है, ऐसे ब्रह्म में बहुत होने की कामना क्यों हुई? आप अकेले ही ठीक थे। तो बहुभवन कामना कुतो न तथैव असद विषयिणी, तो जीव की कामना जैसे असद विषयिणी है उसी तरह ब्रह्म की बहुभवन होने की कामना असद विषयिणी क्यों नहीं हो सकती? इति शंक्यम, ऐसी शंका की गई। तो दुरवबोध इव तव इयं विहार योगौ आत्मनैव विक्रियमाणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासि हरसि। तो भागवत जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए ये कहती है कि दुर्बोध है आपका ये विहार योग, मतलब सृष्टि प्रक्रिया में जुड़ने का आपका जो कृत्य है वो दुर्बोध है, सरलता से समझ में आए ऐसा नहीं है। आत्मनैव अविक्रियमाणेन, अपनी आत्मा का विक्रय किए बिना, मतलब अपनी आत्मा को पूरी तरह से इन्वॉल्व किए बिना, अपने आप को उससे व्यतिरिक्त रखकर भी सगुणम अगुणः, सगुण भी आप हो जाते हो, अगुण भी बन जाते हो, सृजसी पासी हरसी, तो सर्जित भी कर देते हो आप, उसको प्राप्त भी कर लेते हो और आप उसको हर भी लेते हो, दूर भी रह लेते हो। नहीं विरोधः उभयम भगवती, तो सगुण का और अगुण का, सृजन का और हरण का जो गुण है वो भगवान के अंदर विरोधी नहीं है, जिसके लिए ये आर्ग्यूमेंट वहाँ उपस्थित की जाती है कि अगर भगवान का हर धर्म नित्य होता है तो जिस क्षण उत्पत्ति होती है उसी क्षण नाश करने का गुण भी प्रकट रहना चाहिए। तो जितना जितना सृजन होता जाए उतना उतना नष्ट और होता जाए। तो हर धर्म नित्य है, तो सृजन का धर्म जब रहेगा तब नाश का धर्म क्यों नहीं रहेगा? तो सृजन का धर्म भी नित्य होना चाहिए, स्थिति का धर्म भी नित्य होना चाहिए और नाश का भी धर्म ब्रह्म में नित्य रहना चाहिए। तो निरंतर हर प्रकार की प्रक्रिया ब्रह्म का धर्म नित्य होने के कारण निरंतर चलनी चाहिए। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की नित्यता मान लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर इन धर्मों का विरोध ही नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि नाश की प्रक्रिया अलग वस्तु होती है, उत्पत्ति की प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जब ब्रह्म उत्पन्न कर रहा है तब नष्ट नहीं कर रहा, या जब ब्रह्म स्थिति कर रहा है तब वो उत्पत्ति नहीं कर रहा। पर सृष्टि में हम नित्य प्रलय का प्रकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो चाहे वो मेगा हो चाहे माइक्रो हो, प्रलय नित्य है, इसे मानने में हमें तो कोई समस्या नहीं, साथ साथ चलता है। तो नहीं विरोधः उभयम भगवती, भगवान के अंदर इन सभी गुणों का जो परस्पर विरोध है वो विरोध रूप नहीं होता। अपरिगणित गुण गणे ईश्वरे, क्योंकि भगवान के इतने गुण हैं कि उन्हें तो गिना भी नहीं जा सकता। तो कौन सा गुण विरोधी है और कौन सा गुण का ब्रह्म में समन्वय होता है, इसकी गणना आप कैसे कर लोगे? तो भगवान के गुण अगणित हैं, इसलिए अनवगाह्य महात्म्य, इसलिए आपके महात्म्य का तो अवगाहन किया भी नहीं जा सकता है।
विवादानवसरे उपरत समस्त मायामय केवल एव आत्म मायाम अंतर्धाय। विवाद का अनवसर करते हुए जितने भी मायामय पदार्थ हैं उन सब से दूर रहकर, उन सब से अलग होकर केवल अपनी ही आत्म माया को भगवान धारण करते हैं। तो केवल एव आत्म मायाम अंतर्धाय कोनु अर्थो दुर्घट इव भवति। फिर कौन सा ऐसा अर्थ है जिसे ब्रह्म घटित न कर पाए? तो ब्रह्म की आत्म माया के अंदर अपरिगणित गुणगण हैं, इसलिए ऐसा कोई गुण नहीं जिसे ब्रह्म घटित न कर सकें। तो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वया भावात, क्योंकि भगवान के स्वरूप में द्वैत का अभाव है। इति अत्र, अब इससे हमें क्या समझना है वो श्याम काका जी बता रहे हैं कि अविकृत आत्म परिणामवादाभ्युपगमात, हम विकृत परिणाम नहीं मानते, अविकृत परिणामवाद का हम स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वस्य च आत्मकामस्य परमात्मनः, अपनी ही आत्मकामना रखने वाले परमात्मा असत्व असंभवात च, इसलिए ब्रह्म में असत्व असंभव है। तो हम विकृत परिणाम नहीं मानते, अविकृत परिणाम मानते हैं। इसलिए ब्रह्म जब कामना भी करते हैं तो वो अपनी ही कामना करते हैं। इसलिए ब्रह्म की कामना को असत विषयक कहना संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म की हर कामना स्विषयक ही होती है। तो स्विषयक होती है, इसलिए हर विषय ब्रह्म में अंदर होने पर तो सत होता है। तो ब्रह्म का किसी भी विषय में कामना करना वो असत विषयक कामना हो ही नहीं सकती। जो विकृत परिणाम मानते हैं उनमें असत्ता का विचार होता है। जो रिसेंटली हमने भाष्य में देखा था कि सांख्य मत जो है वो प्रकृति से जन्य विकृति मानते हैं। तो प्रकृति सत होती है, विकृति असत हो जाती है। तो विकृत परिणाम के अंदर असत्ता का विचार होता है, हम अविकृत परिणाम मानते हैं। तो ब्रह्म जिस विषय में इच्छा करते हैं वो स्विषयक इच्छा ही कहलाती है, अपने ही विषय में इच्छा कहलाती है। तो परमात्मनः असत्व असंभवात च, इसलिए परमात्मा में असत्ता असंभव है। जीवेषु जायमानः कामः तु न आत्मकामः, हमारे अंदर पर जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो आत्म कामना, अपने आप की कामना नहीं होती है, अन्य की कामना होती है, स्विषयक काम नहीं होता है। उसे बता रहे हैं आत्म कामः। क्यों? स्वेतर वस्तु नाम अनित्य संगादेव, क्योंकि हम ऐसी अनित्य वस्तु की कामना करते हैं जो अपने स्व से इतर होती है, मतलब जड़ होती है। जड़ वस्तुओं की हम कामना करते हैं जो अपने विषय से अलग होती है और अनित्य होती है, क्योंकि जीवात्मा नित्य होती है, जड़ पदार्थ अनित्य होते हैं। तो अनित्य संगादेव अनिष्टोत्पत्ते है श्रवणात्, इसीलिए जीव की कामना अनिष्ट को पैदा करती है। ब्रह्म की कामना जो है वो अनिष्ट पैदा नहीं करती। तथा ही ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषुपजायते, गीता जी के वचन से इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान जीव की कामना को कैसा अनिष्ट उत्पादक मानते हैं, कि जीवात्मा की कामना अनिष्ट को पैदा करने वाली होती है। उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य जब सांसारिक विषयों का चिंतन करता है तो उससे उसे संग पैदा होता है, संग से काम पैदा होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह के द्वारा स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से जीवनाश। तो जीवनाश तक भगवान किसे लेके गए? जीवात्मा की विषय संबंधी कामनाओं को। तो जीव की कामना नाश पर्यंत जाती है, इसलिए वो असत प्रयोजिका होती है। पर भगवान की कामना ऐसे कोई अनिष्ट को पैदा नहीं करती है। हम कह रहे हैं ना, ये तो जीव की कामना और ब्रह्म की कामना का हम भेद समझा रहे हैं। तो जहि शत्रुम काम रूपम दुरासदम, तो भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि मनुष्य को जैसे हम अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे अपनी कामना को शत्रु जान के उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इति आतश्च भगवत प्रापिकायाः भक्तेः। अब मूल बात आई, तो इतना अब सिद्ध हो गया कि भगवान की कामना आनंदात्मिका होती है और जीव की कामना नाश करने वाली होती है, बुरी होती है। इसलिए अब जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि आप कामना को ही भक्ति कह दो और कामना मन से जन्य होती है, इसलिए भक्ति भी मन से जन्य होती है, इस पॉइंट पर अब श्यामू काका आ रहे हैं कि आतश्च भगवत प्रापिकायाः भक्तेः, इसलिए
भगवान को प्राप्त करवाने वाली जो भक्ति होती है उसमें काम रूपता न उचिता, इसलिए उस भक्ति को कामना कहना ठीक नहीं है, या भक्ति को कामना रूप मानना उचित नहीं है। इति सा भगवदात्मरति रूपैव अंगीकार्या, इसलिए उस भक्ति को कामना रूप नहीं मानना चाहिए, भगवान की आत्मरति रूप ही स्वीकारना चाहिए। फिर वही बात कि वो प्रयत्न बन के जैसे सोपाधिक बनती है, उसी तरह भक्ति अगर कामना है तो वो सोपाधिक हो जाती है। साहित्य दर्पणोक्तायाम रति परिभाषायाम अपि, अब जो पूर्व पक्षी ने रति शब्द की परिभाषा दी थी, जिस वजह से वो ये प्रपोज करना चाह रहा था कि रति और भक्ति को हम समानार्थी कह दें, उस पर आ रहे हैं कि साहित्य दर्पण में जो रति की परिभाषा दी गई है वो भी मनो अनुकूल इति मनः प्रिय इत्येव अर्थः। तो रति शब्द से वहाँ ये कहा कि मन को जो अनुकूल लगे, मन को अनुकूल लगने का मतलब क्या है? मन को जो प्रिय लगे, मन को जो अच्छा लगे, प्रेम करने योग्य लगे। द्विष्टोपि जनो कदाचित वधार्थम मनसा काम्यो भवेत्। अब उसमें विरोध बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति से हमें द्वेष होता है उसे भी मारने की कामना तो हमारा मन कर देता है, तो मन की कामना हमेशा प्रेम करने वाले के प्रति नहीं होती है, मन की कामना तो द्वेष करने वाले के लिए भी होती है। कामना का तो कुछ भी स्वरूप होता है ऐसे। तो द्विष्टोपि जनो कदाचित वधार्थम मनसा काम्यो भवेत्, तो मन कभी कभी ऐसे भी कामना कर देता है कि मुझे इससे द्वेष है इसलिए मुझे इसको मार देना है। तो हमेशा जो अच्छा लगता है उसी के लिए मन कामना करता है, ऐसा भी नियम नहीं है। इति न यस्मिन कस्मिन नपि वस्तुनि कर्मणि वा तत्र अभिप्राय, इसलिए हर किसी वस्तु में वहाँ तो कामना हो जाती है, तो हम भक्ति को कैसे इस रति की परिभाषा में ले जाएं? तो मन की हर कामना रति नहीं होती, तात्पर्य वहाँ ये है। मन कैसी भी कामना कर देता है, इसलिए मन के द्वारा की जाने वाली हर कामना रति नहीं होती, क्योंकि शत्रु को मारने की भी इच्छा मन को तो अनुकूल ही लगती है, क्योंकि शत्रु बुरा लगता है। तो अनुकूल मात्र होने से कामना रति नहीं बन जाएगी, तो वो परिभाषा में दोष बता रहे हैं। अतएव निगदितम विश्वनाथेन रत्यादि ही, इसीलिए साहित्य दर्पणकार द्वारा की गई रति की परिभाषा को न स्वीकार करते हुए जो विश्वनाथ हैं उन्होंने रति की इस प्रकार से परिभाषा की है कि सुखादि तादात्म्यांगीकारे च आस्माकीम सिद्धांत शय्याम अधिशय्य दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रमोद निद्रामुपेयः। तो वहाँ ये बात वो कहते हैं कि सुखादि तादात्म्यांगीकारे, सुख आदि के तादात्म्य का अंगीकार करते हुए च अस्माकीम सिद्धांत शय्याम अधिशय्य, हमारी सिद्धांत शय्या के ऊपर सोकर दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रमोद निद्रामुपेयः। तो जो लोग रति को मन के अनुकूल धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं उसके लिए विश्वनाथ ये कहते हैं कि आप लोग हमारी सिद्धांत शैया के ऊपर सो के रति शब्द की परिभाषा को सोचो और शांति से सो जाओ उसी परिभाषा में। तो प्रमोद निद्रामुपेयः, तो खुश हो के अच्छी नींद सो। ठीक है, कविराज विश्वनाथ कह रहे हैं। तो अविरुद्धाः विरुद्धा वा यम तिरोधातुम अक्षमाः आस्वादांकुर कंदो असौ भावः स्थायी इति। तो वहाँ काम को जो है उसके विषय में जो विश्वनाथ हैं वो ये कहते हैं कि अविरुद्धाः विरुद्धा वा, कभी अविरुद्ध हो उसमें कुछ हमें गलत ना लगे, कभी विरोध लगे, वा यम तिरोधातुम अक्षमाः, तो विरोध और अविरोध दोनों को ही तिरोहित करने के लिए जिनकी क्षमता नहीं है, ऐसा आस्वादांकुर कंदो असौ भावः स्थायी, ऐसा आस्वादन करने योग्य जो ये भाव होता है वो स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है। इति कामस्य तु निर्वेदादिभिः शक्य एव तिरोभावः, इसलिए कामना जो होता है उसका निर्वेद मतलब वैराग्य वगैरह में तिरोभाव भी बताया है। अर्थात कि कामना जो है वो हमेशा स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती। मन को वो निरंतर कामना अनुकूल लगे ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मन ने जब वैराग्य पैदा कर दिया तो कामना को छोड़ने का निर्णय मन ने लिया कि नहीं लिया।
तो वैराग्य की स्थिति में मन ये निर्णय कर लेता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं चाहिए। तो कामना हमेशा मन का अनुकूल धर्म है ऐसा भी आप सिद्ध नहीं कर पाए, नहीं तो मन उसे छोड़ने के लिए तत्पर कैसे हो सकता था। तो मन ने कामना को निर्वेद की अवस्था में, वैराग्य की अवस्था में छोड़ देने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हमेशा मन के अनुकूल धर्म को कामना नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि मन के अनुकूल धर्म को आप कामना नहीं कह सकते तो कामना को रति नहीं कह सकते, रति को भक्ति भी नहीं कह सकते, इसलिए आप भक्ति को मन से जन्य भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इतनी बात तक हम आए हैं। यद्यपि ये कामना वाला विषय पूरा नहीं हुआ, हाँ आगे और है, पर इस बार के लिए इस विषय पर हम विराम रखेंगे। नहीं, आज शाम को नहीं करेंगे। दोनों बातें, तो मैं यूनिवर्सिटी का क्लास भी है, आज शनिवार है तो फिर 3 बजे से क्लास शुरू करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा लेट चलता है, और कल उत्सव भी है, तो यहाँ हम विराम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हम 6, 7, 8 दिसंबर करेंगे, तो तब टीका को हम आगे बढ़ाते हैं। श्याम काका जी रस का प्रकाश कर रहे हैं, तो हमारी आंखें उतनी खुली नहीं है अब तक कि पूरा प्रकाश हो जाए, तो मात्रा में हो रहा है धीरे धीरे, पर आगे के सेशन में फिर आगे का विषय हम लेंगे। 6, 7 और 8 दिसंबर शुक्र शनि रवि है, और उत्सव नहीं है, प्रबोधनी भी हो जाएगी, और गोसाई जी का उत्सव 24 दिसंबर का है, तो बीच के दिन खाली हैं। यहीं करेंगे, हाँ हाँ, हम तो 28 को ही आ जाएंगे वापस। तो 6, 7, 8 दिसंबर हम अब भक्ति रस की आगे की जो टीका है वो करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, पढ़ के रखना, तो बेसिक उसके संस्कार शब्द के बने रहते हैं, और जितना हमने किया है उसका पुनरावर्तन देख लेना ताकि वो विषय आगे जुड़ा रहे। तो वो काम रूप भक्ति होती है कि नहीं होती है करके वो मन के धर्म को लेकर ये आर्ग्यूमेंट अभी और आगे चलेगी। हाँ, पुष्टि मार्ग में तो अस्वीकृत है। हम हमारे संप्रदाय की बात कहें तो वो बुरी नहीं है, वो की ही नहीं जा सकती है, त्याज्य है। और पुष्टि संप्रदाय से बाहर अगर हम बात करते हैं तो वो बुरी है, अच्छी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर संप्रदाय में बात करेंगे तो संप्रदाय में त्याज्य है, बुरी भी नहीं है, वो त्याज्य है। हम हरिराई जी के जैसे उसे लास्ट बेंच में भी नहीं बिठाते हैं। हाँ, वही कह रही हूँ कि किसी भी प्रकार की जो सोपाधिकता है वो पुष्टि मार्ग में त्याज्य है, बुरी नहीं है, त्याज्य है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो यहाँ हम विराम करते हैं, फिर कल उत्सव है, सब लोग होंगे तो मिलेंगे, फिर दिसंबर में हम इसे आगे बढ़ाते हैं।